कैसे पता लगाएँ कि जो मेल का जो स्पर्म है वो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, ठीक है? तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? बहुत सारी लड़कियों को ये डाउट रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा चैनल SWM एकता, ठीक है? तो देखिए कुछ कारण होते हैं मतलब कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको इंस्टेंट पता चलेंगे, ठीक है? जिनसे आप पहचान सकते हैं कि जो लिक्विड है वो आपके अंदर गया है या फिर नहीं गया है। और कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ समय के बाद आपको पता चलता है। ठीक है? तो पहला यही कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय देखिए मेल को पता चल जाता है, मोस्टली पता चल जाता है। कोई ऐसा मेल होगा जिसको नहीं पता चलता क्योंकि जब भी उनका जो लिक्विड है, जो सीमन है बॉडी से बाहर निकलता है तो उनको महसूस होता है अच्छे से। ओके? तो फीमेल को बहुत बार नहीं पता चलता है तो आप पहचान सकते हैं कि जो मेल होता है तो उनका जो लिक्विड है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पर्म ही नहीं होते हैं, उसके अंदर और भी ये समझिए पोषक तत्व होते हैं जो कि स्पर्म को तैरने में और उसको खाना देने में हेल्प करते हैं, ठीक है? इन दोनों को मिला के बोलते हैं सीमन एंड समझ सकते हैं कि जो सीमन की क्वांटिटी है उसके अंदर 10% क्या होते हैं बस स्पर्म होते हैं, ओके? तो वो आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ये तभी पता चलेगा जब आप रिलेशन बनाते हैं और आपको एक चिपचिपा-सा पदार्थ फ़ील हो रहा है आपके प्राइवेट पार्ट से, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं क्योंकि मेल को बहुत बार पता चल ही जाता है कि उनका लिक्विड निकला है या फिर नहीं निकला है क्योंकि उसके बाद वो आगे रिलेशन नहीं बना पाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल है। तो लड़की को पता चल जाता है क्योंकि वो एक चिपचिपा-सा पदार्थ होता है। आप उससे ईज़िली पहचान सकते हैं कि जो मेल है उसका लिक्विड आपकी बॉडी में चला गया है, ओके? एंड कुछ समय के बाद वो बिल्कुल ही पतला हो जाता है थोड़ी देर के लिए वो अपनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में रहता है, बाद में वो बिल्कुल ही पतला हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है इस बेसिस पे कि उसका लिक्विड निकला है या फिर नहीं। अब दूसरा ये कि आपको बाद में क्या-क्या लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है? तो बाद में एक तो क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती हैं। हेवी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अ, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर वो एंटर कर चुके हैं स्पर्म, तो क्या होता है कि जो स्पर्म है आपकी फैलोपियन जो ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर अगर आपका ओवा बन चुका है, ओवम जो होता है वो बन गया है तो उसके साथ जाके वो मिल जाता है और मिलने के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वहाँ पे एक पहली कोशिका बनती है जो कि आगे चल के आपका बेबी बनेगा, ओके? तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिल चुका है। तो उससे क्या पता चलता है कि आपके हॉर्मोन्स जो है ना अचानक से बढ़ते हैं। कौन से हॉर्मोन्स? एस्ट्रोजन, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी का लेवल एकदम से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करता है कि प्रेगनेंसी हो। इस वजह से हार्मोन बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपको फ़ील होगा कि सुबह-सुबह आपको जैसे बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी बॉडी में उल्टी जैसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। तो ये आपको फ़ील होगा, आपको अनडाइजेशन हो सकता है, किसी-किसी को एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि उस समय ये जो हॉर्मोन्स हैं जब पीक लेवल पे जाते हैं तो उसकी वज़ह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो ये एक आपको शो हो सकता है ब्रेस्ट का मैंने बताया क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी ब्रेस्ट भी हेवी हो जाती हैं। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात कि कभी-कभी बीच-बीच में आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको स्पॉटिंग दिखाई देगी। स्पॉटिंग मीन्स थोड़ा बहुत ब्लड आपकी पैंटी में लग सकता है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि अ, हो सकता है कि जो मेल है उसका स्पर्म आपकी बॉडी में गया है और उसने वहाँ पे क्या किया फर्टिलाइज़ेशन किया है और अब क्या हो रहा है इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन का मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि जो टेस्ट ट्यूब होती हैं जब वो मिल जाते हैं तो उसके बाद वो ये समझिए 5 से 6 दिन में जो कोशिका बन गई है, तो वो कोशिका आपकी जो सबसे अंदर की परत होती है गर्भाशय की, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर जाके धँस जाती है, ठीक है? जो कोशिका बनी है, जो भ्रूण ओके, होने वाला है, तो वो आपकी उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर जाके धँस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा-सा आपको स्पॉट्स दिखाई देते हैं, स्पॉटिंग हो सकती है। एंड और भी क्या हो सकता है कि उस समय आपको क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। आपको नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा-सा हेवी लग सकता है, जो आपका पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है। जब पीरियड आते हैं तो कुछ-कुछ इसी तरीके से आपको क्रैम्प्स फ़ील होंगे कि वहाँ का हिस्सा हेवी भी है और आपको दर्द भी महसूस हो रहा है। किसी को ज़्यादा होता है तो किसी को कम होता है। और
तो यही मेन ये समझिए कि कुछ लक्षण हैं जिनके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि जो मेल है उसका लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर चला गया है। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड ही नहीं जाता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं जिनको जाना होता है वो अंदर चले जाते हैं लिक्विड के साथ, लेकिन जो लिक्विड होता है वो धीरे-धीरे वापस आपकी जो पार्ट है, वजाइना है, उसके रास्ते से वापस आ जाता है। ओके? तो समझ में आया होगा, आई होप आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए। जिसके साथ आप चाहते हैं शेयर करें इसको, तो ज़रूर शेयर करना है।